jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएमडीसी और जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है जो कि एमडी कैट और इसके बाद जो एडमिशन्स हैं उनको ओवरलुक कर रही है, उनके आपस में क्या जो है कमेटी के अंदर डिसीजंस लिए जा रहे हैं या वो किन फैसलों के ऊपर नजरसानी कर रहे हैं। एक बात ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए है और आप लोगों को इस बात का आइडिया देने के लिए है कि सिचुएशन किस तरफ मूव कर रही है। हाउएवर ये जो तमाम बातें होंगी ये ऑफिशियल नहीं है, ये र्यूमर्स भी नहीं है, क्योंकि हकीकतन ये चीज़ें डिस्कस तो हो रही हैं, लेकिन जो ऑफिशियल फाइनल पॉलिसी होगी वो ऑब्वियसली आप लोगों को पीएमडीसी के पेजेस पे या पीएमडीसी के नोटिस में आपको फाइनली नजर आ जाएगी। आज से कुछ दिन पहले जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है जो कि इस सारी चीज़ को देख रही है, उनकी तरफ से 3 रिकमेंडेशंस जो हैं वो पेश की गई थी। और अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो है एक मजीद अपडेट आई थी कि पीएमडीसी में जो है एक और पॉलिसी जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है। वो जो 3 चीज़ें जिसको डिस्कस किया जा रहा है नेशनल स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस के हवाले से, उसमें से एक चीज़ जो सबसे पहली है वो ये है कि उनका कहना है कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले बच्चे जो कि मैट्रिक एफएससी नहीं करते, उनको जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनके लिए जो है कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए इक्विवेलेंस का कि वो अल्टीमेटली जब अपने ग्रेड्स हासिल करते हैं ओ और ए लेवल्स के अंदर, तो उनके मार्क्स के अंदर कन्वर्जन ऐसी हो कि उनको एक प्रॉपर हक दिया जाए और उनके पास प्रॉपर चांस हो कंपीट करने के लिए अपनी सीट के लिए। एक तो जो डिसीजन उसमें लिया गया या जो बात हो रही है वो हो रही है ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लिए। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बात जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वो एफएससी की जो वेटेज है आपके एग्रीगेट फार्मूला में, ऑल्दो जो एग्रीगेट आपका जो फार्मूला बनता है वो दैट इज 50-40-10, 50% एमडी कैट, 10% मैट्रिक, और एफएससी की जो वेटेज है वो 40% होती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपका एमडी कैट का सिलेबस वगैरह अनाउंस होता है तो उससे पहले भी जो है ये सारी जो चीज़ें हैं ये दोबारा से अनाउंस की गई थी कि जी आपका जो परसेंटेज फार्मूला होगा वो 50-40-10 होगा। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन जब एमडी कैट हो गया तो उसके बाद जो है ना पॉलिसीज चेंज करने की ऐसी भरमार सामने आ रही है, तो एक ये भी पॉलिसी आ रही है सामने कि एफएससी की वेटेज जो है शायद उसको जो है चेंज किया जाए। आप लोगों को ये बता दूं कि द लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज इन 2019 जब मैंने एमडी कैट दिया था, और उस साल मुझे याद है कि मैट्रिक की जो परसेंटेज थी उसको खत्म कर दिया गया था। 50% वेटेज जो है वो एमडी कैट की थी और 50% वेटेज जो है वो एफएससी की थी। तो इस साल जो है वो भी अगेन ये डिस्कशन की जा रही है। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं या कि वो उन्होंने एफएससी की परसेंटेज को कम या ज़्यादा अगर करना है तो किस बेसिस पे करेंगे, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि एफएससी की जो वेटेज है उसको जो है वो चेंज किया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली उनका यही मकसद है कि इसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि एमडी कैट अगर आप पिछले साल वाले बच्चों को भी अलाउ कर रहे हैं, इस साल वाले बच्चों को भी अलाउ कर रहे हैं विदाउट एनी सेकंड पॉलिसी, एज इट इज बच्चे अगर अपने रिजल्ट को यूज कर सकें, तो ये खदशा है कि जी शायद किसी एक पार्टी के साथ, स्पेशली रिपीटर्स के साथ जो है शायद जो है ये फेवर होगा और फ्रेशर्स के साथ जो है ज्यादा होगी। लेकिन यही है कि एफएससी की परसेंटेज को ऊपर नीचे करने की भी एक रिकमेंडेशन है ताकि जो है सबके साथ एक बेहतर तरीके से डील किया जा सके और फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों को इक्वल चांस दिया जा सके। अब इसके बाद जो तीसरी पॉलिसी है वो ये है कि जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी आपकी बनाई गई है इस मामले के लिए, और इवन जो आपका पीएमडीसी है, वो इस बात पे काफ़ी पुश कर रहे हैं कि आपका जो एमडी कैट है अगर उसकी आपने वैलिडिटी मेंटेन करनी है, जो कि करनी चाहिए भी है क्योंकि आपने ऑब्वियसली बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है, लेकिन उनका यह कहना है कि अगर आप एमडी कैट को वैलिड रख रहे हैं तो रिलेटिव मार्किंग की पॉलिसी होनी चाहिए। अब पीएमडीसी में ना 2 डिविजन्स हैं। पीएमडीसी में कुछ लोगों का यह कहना है कि आप लोगों को रिलेटिव मार्किंग की पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि फ्रेशर्स के साथ जो है इंसाफ हो सके, जबकि एक हिस्सा पीएमडीसी में जो उस ये सारे डिसीजंस लेने में जो शामिल है उनमें से कुछ स्पोक्स पर्सन का यह कहना है कि जी आपको कोई रिलेटिव जो मार्किंग है उसकी पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बच्चों से वादा किया हुआ है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा, इसलिए रिजल्ट को एज इट इज यूज होना चाहिए। तो पीएमडीसी तो भी खुद ही इस मामले में जो है ना बड़ा कंफ्यूज्ड है और आपस में उनके कोई कंसेंसस नहीं हो रहा कि अल्टीमेटली क्या फैसला होगा या अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा। और मसला ये है कि इस सब में जो इफेक्ट होना है ना वो बच्चों ने होना है और बच्चों के एडमिशन प्रोसीजर ने होना है, जो कि डिले हो जाएगा। और अगर वो इस मामले की वजह से डिले हो गया तो फिर वही है कि आपका जो साल है ना वो थोड़ा सा आगे चला जाता है एकेडमिक कैलेंडर जो है, और आपका फिर वही बात है कि जो क्लासेस लेट स्टार्ट होती हैं फिर आपकी जो है वो सारा कुछ जो है लेट लेट होता जाता है और काम जो है बड़ा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए जो है इसके बारे में फैसला तो नहीं किया गया। हाँ, रिलेटिव मार्किंग की ना पॉलिसी पे मैंने आज से 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि रिलेटिव मार्किंग के ना 2 पॉसिबल तरीके जो मेरी नज़र में हैं वो ये हैं कि एक ये है कि जो आपकी परसेंटेज है उसके साथ कोई इक्विवेलेंस फैक्टर लगाया जाए जो कि इस साल और पिछले साल की डिफिकल्टी को जो है आपस में कंपेयर करे और फिर अल्टीमेटली जो है बच्चों को जो उनके पिछले साल के मार्क्स थे उनको कन्वर्ट करे इस साल के हिसाब से। अच्छा, इस तरह की पॉलिसी ना आज से पहले 2022 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उसमें भी जो है
यही था कि बच्चों के मार्क्स जितने थे उनके एमडी कैट के अंदर, वो जब उन्होंने कन्वर्ट किए थे 2021 वालों ने, जब 2022 में अप्लाई किया था, तो उनके जब पर मार्क्स जो है वो चेंज कर दिए गए थे। और दूसरा तरीका हमने ये बताया था कि जिसमें आपके मार्क्स जो हैं और आपके साल में जो टॉपर के मार्क्स थे उनको डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस साल के टोटल मार्क्स के साथ। एक तरीका ये बताया था। हाउएवर जो तरीका पीएमडीसी वाले डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक तरीका ये है कि जो पिछले साल वाले बच्चे हैं, यानी जो एक साल जिन्होंने रिपीट किया है, उनके मार्क्स को जो है 10% डिडक्शन की जाए उनके मार्क्स की। एक तरीका ये वो डिसाइड कर रहे हैं कि जी एक साल रिपीटर के 10% मार्क्स जो हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये एमडी कैट की बात हो रही है, ओवरऑल एग्रीगेट की बात नहीं हो रही, वो 10% मार्क्स जो डिडक्ट किए जाए। जबकि दूसरी जगह पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 साल रिपीटर है फिर उनके 20% मार्क्स कम होंगे। एक बड़ी ही मजाक की पॉलिसी है ये। किस बेसिस पे किया जा रहा है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, जब पहले कुछ अनाउंस नहीं किया गया था? आपने कोई रिलेटिव मार्किंग करनी है, आप जरूर करें, कीपिंग इन माइंड के फ्रेशर्स और रिपीटर्स के साथ इंसाफ हो और दोनों जो है अल्टीमेटली सेटिस्फाइड हो और दोनों जो है वो इक्वल ग्राउंड्स पे जो है कंपीट कर सकें। लेकिन आपकी पॉलिसी के पीछे कोई जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि ये क्या जस्टिफिकेशन है कि आप उनके मार्क्स जो है एमडी कैट के उसमें से 10% जो है वो माइनस कर रहे हैं। अगर वो एक साल के रिपीटर है, 2 साल वालों के 20% मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं। ऑन वट बेसिस, ऑन वट पॉलिसी? तो ये फिलहाल जो है अपडेट्स हैं जो अभी तक डिस्कस हो रही हैं और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अपडेट्स हैं। अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि फाइनल डिसीजन क्या होना है, कब तक होना है, जिसके बाद जाके जो है प्रॉपरली आपके जो है वो एडमिशन वगैरह जो है उसकी तरफ काम जाएगा। लेकिन ये है कि काम बड़ा जो है वो फंसा के बैठे हुए हैं पीएमडीसी वाले। और अल्टीमेटली जो है ना मसला यही है कि बच्चे बेचारे जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। रिपीटर्स जिन्होंने सोचा था कि हम इस साल एमडी कैट नहीं देंगे, वही अपने नंबर इस्तेमाल कर लेंगे, वो परेशान हुए हैं। और फ्रेशर्स बेचारे इसलिए परेशान है कि अगर तो वैलिडिटी पॉलिसी रहती है और कोई दूसरी पॉलिसी नहीं आती, इस साल का रिजल्ट कम आया तो वो बेचारे वाइप आउट हो जाएंगे, उन बेचारों को एडमिशन ही नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल बीडीएस में एडमिशन ले लिया था वो भी इस साल फिर खैर ख्वाह होंगे, सॉरी ख्वाहिशमंद होंगे कि जी हम जाके जी अप्लाई कर देते हैं एमबीबीएस की सीटों के ऊपर। और अल्टीमेटली वही बात है कि जो सीटें होंगी फॉर फ्रेशर्स वो कम होती जाएंगी, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा और वो भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी से गुजरेंगे। तो अल्टीमेटली यही बात है कि फिलहाल तो यही अपडेट्स हैं। लेकिन उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि जो भी पॉलिसी निकलेगी वो फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगी और दोनों के साथ इंसाफ होगा। खैर जब फाइनल पॉलिसी आएगी तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, पीएमडीसी भी आप लोगों को एक ऑफिशियल नोटिस की सूरत में इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।